ओके डियर। कर्नल फरीदी का नावल चल रहा था। इसका नाम है भयानक जजीरा। और सिलसिला ये था कि जी कहानी जहाँ तक पहुँची थी आगे बढ़ाते हैं। सर्कुलर रोड सुनसान पड़ी थी, दूर दूर तक किसी का पता नहीं था। अनवर अच्छी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद आशियाना में दाखिल हो गया। इस बार अनवर ने घंटी बजाने की सहमनी की, दरवाज़ा खुला हुआ था। अनवर बेधड़क अंदर घुसता चला गया। पर्दा अंदर जनाने किसी ने करीबी से उर्दू में कहा। अनवर ने पलट कर देखा, पीछे सर्जन हमीद मुस्कुरा रहा था। तो तुम जामे इंसानियत में आ गए। अनवर ने कहा, जाने मन में किसी लड़की के सामने ऐसा हुलिया नहीं बताता कि मुझे लिफ्ट ही ना दे। हमीद ने कहा, तो फिर इस शक्ल में उससे बुलाने क्यों गए थे? अनवर ने कहा, कतई मैं फरीदी साहब की तरह बुज़दिल नहीं हूँ। हमीद ही अकड़ कर बोला, खैर छोड़ो, इन बातों में क्या रखा है। इस बार भी तुम्हारी सारी शेखी हवा हो गई। अनवर और हमीद में अक्सर ऐसे ही नोक झोंक होती रहती थी। दफतन फरीदी इनके पीछे आ खड़ा हुआ और झल्लाए हुए लहजे में आस्ते से बोला, तुम सब लोग चौपट करोगे। फिर हमीद की गर्दन पकड़कर बोला, तुम्हारी शामत आ जाएगी। शामत भी इत्फाक से मुअन्नस है। फरीद उसे घूरता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। मेरा ख्याल है अब तुम रशीदा का चक्कर छोड़ो। हमीद ने अनवर से कहा, मुझे तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं है। क्यों खौमख अपनी जान भी दोगे? अगर तुम बाज आ जाओ तो मैं फरीदी साहब को तो किसी तरह रोक ही लूँगा। हमीद ने कहा, वैसे तो हमेशा इनके सर पर एडवेंचर का भूत सवार रहता है। अब फरीदी साहब ना जाएँ तब भी टिकारा की के साथ मैं जाऊँगा। इश्क बुरी बला है। हमीद मुँह से काट कर बोला, खुद दा बरोज़ क़यामत तुम्हें मजनू के दीदार कराए। हमीद ने अनवर की तरफ देखते हुए कहा, आए चलिए तशरीफ़ ले जाइए। हमीद ने सामने दरवाजे की तरफ इशारा किया। हॉल में डीकार का, उसकी लड़की और फरीदी बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। सीनूरा अनवर सईद। फरीदी ने उठकर तारुफ कराया और सीनूरा मोना डीकारी का। रमोना खड़ी होकर बड़े लचकीले अंदाज में अनवर की तरफ झपकी, जिस पर अनवर ने भी उसकी तकलीद की। फिर दोनों बैठ गए। सरजद हमीद रमोना से इजाज़त लेकर अपना पाइस सिलकाने लगा। मुझे तंबाकू से नफ़रत नहीं। वो मुस्कुरा कर बोली, मैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रगुज़ार हूँ। हमीद ने कहा और वो भी खाली सोफे पर बैठ गया। हम साहिल तक किस तरह जाएंगे? डीकारा खान ने फरीदी से कहा। ये सारी बातें मुझ पर छोड़ दो, शायद आपको मालूम नहीं। अगर अनवर सिगरेट सुलगाता बोला, पुलिस ने आपकी गिरफ्तारी के लिए 5,000 रुपये का इनाम मुकर्रर किया। ये बात बताता हूँ, ये नावल 1950 में लिखा गया है और उस वक्त के 5,000 शायद आज के 5 करोड़ हो। लिहाजा उस वक्त से आपको कोई सड़क नहीं मिलेगी जिस पर गाड़ियाँ ना रोकी जाए। ओ तो ये कोई बात नहीं, तुम लोग बस देखते रहो, फरीदी ने कहा और उठकर टहलने लगा। फिर हमीदी की तरफ इशारा करके डीकारका से बोला, मेरा दोस्त अपनी दाढ़ी साफ़ ही कर चुका है, अब मेरी भी साफ़ हो जाए। मुझे बहुत अफसोस होगा। डीकारे का मुस्तफ़ाना लहजे में बोला, इतनी शानदार दाढ़ी। फरीदी हंसने लगा, कोई बात नहीं, फिर आग आ जाएगी। हमीदी इसकी गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी नहीं रह रहा था। इसकी नज़रें रमूना की होठों पर जमी हुई थी, जिनका सुलगता हुआ उबार उसके होंठों में सरसराहट पैदा कर रहा था। एक बात मेरी समझ में नहीं है। हमीदी संजीदगी से बोला, वो क्या? फरीदी ने उसे घूर कर बोला, ये कि अब हम लोग बकाया ज़िंदगी यादें खुदा में गुजारेंगे। हामिद ने संजीदगी से कहा कि रमूना बेख्तियार हंस पड़ी। और दूसरी बात यह कि तुम मेरी बगैर इजाज़त के एक लफ्ज़ भी नहीं भूलोगे। फरीदी ने उसे तेज़ लहजे में कहा, अगर इजाज़त हो तो मैं अर्ज़ करूँगी मैंने आपका कहा मान लिया है। शट अप, फरीदी चीख कर बोला और हमीद दूसरी तरफ मुँह फेर कर मुस्कुराने लगा। रोमाना उसी तरफ दिख रही थी। अब क्या हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? फरीदी थोड़ी देर बाद बोला। फिर डीकॉर का से कहा, मुझे तुम्हारा हुलिया भी बदलना पड़ेगा वरना तुम्हारी रंगत बुरी दुश्मनियाँ पैदा करेगी। रमूना तो खैर इतनी ज़्यादा गैर यूरोपियन नहीं मालूम होती। डीकार का हैरत का इजहार करते बोला, क्या तुम मेरी रंगत भी बदल लोगे? यकीनन, वरना इस फिर मेकअप से फ़ायदा ही क्या? अलबरनो तुम्हें दुनिया के आदमी मालूम नहीं होते। हाँ, ये फरिश्ता हमीद खुश लहजे बोला। तुम फिर बोले? फरीदी उसे घूरने लगा। रमूना हंस पड़ी और हमीदी बचकाना अंदाज में इसी तरह के मुंह बनाने लगा। तुम बहुत दिलचस्प आदमी हो, रमूना ने कहा। अगर इजाज़त हो, हमीद फरीदी की तरफ मुड़कर बोला, तो मैं इनसे कहूँगा कि हाँ वाकई में दिलचस्प आदमी हूँ। खुदा के लिए तुम बाहर जाओ। फरीदी तंग आकर बोला, शायद मेरा दोस्त सब कुछ ज़्यादा ही खौफनाक किस्म की बातें करने जा रहा है। हमीदी ने कहा, इसलिए यह मेरी ज़िंदगी पसंद नहीं करता। मैं भी कम से हूँ। अच्छा था मैं चला। ठीक है, रमूना मुस्कुरा कर बोली और फिर वो भी उठकर हमीद के साथ चली गई। मेरा दोस्त नेक आदमी है मगर थोड़ा शरीर है। फरीदी ने डी कारगा से माथा रह जमा कहा। बच्चा है। डी कारगा ने कहा। रमूना अपने भाई की मौत की वजह से बहुत अफसरदा थी। अच्छा हुआ, उसका दिल भी बहल जाएगा। इसके बाद सफ़र के सिलसिले में ज़रूरी
असबाब के मुतालिक गुफ्तगू होने लगी। फिर थोड़ी देर बाद डी कारकों को मेकअप के लिए दूसरे कमरे में ले जाया गया। अनवर चंद लम्हे तक हॉल में तना बैठा सिगरेट पीता रहा। फिर वो भी उठकर टहलता हुआ बाहर चला गया। दाने तरफ के दरीचे के करीब रमूना और हमीद खड़े हुए बातें कर रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? रमूना ने हमीद से कहा। हमीद यौफ। हमीद यौफ, रमूना ने दोहराया। मगर ये नाम पुर्तगाली तो मालूम नहीं होता। मैं दरअसल ज़ाहिर रूस के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमीदी संजीदगी से बोला। मेरे पति और ज़ारा रूस का रिश्ते का भतीजा लगता है। तो तुम शाहीन असल से है। इनकलाब रूस के बाद मेरा बाप पुर्तगाल चला आया था। हमीद ने कहा और झुककर पाइप से लगाने लगा। अनवर सोचने लगा कि अब इस लड़की की खैर नहीं। और तुम्हारा दोस्त अल्बर्नो? रमूना ने कहा। वो खालिस पुर्तगाली और मामूली किसान का बेटा। क्या फजूल बकवास लगा रखी? अनवर चीख कर बोला। ओ तो तुम? हमीद पेट बढ़ गया। तुमने शराब पी ली है, ज़्यादा चढ़ गई। तमीज़ से रो। खैर मैंने माफ़ किया। रमूनी तुम्हारी शहज़ादी रोमुलो का खादिम है, इसलिए मैं इसे माफ़ करता हूँ। शायद अल्बर्नो ने इसे ज़्यादा पिला दी है। यहाँ पर एंड हुई।